साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ दौरे पर है। इस मौके पर उन्होंने गुरु पूर्णिमा की सभी को बधाइयां दी और शुभकामनाएं भी देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि रायगढ़ की जनता ने उन्हें 20 सालों तक सांसद बनाया और इसीलिए वो हर साल गुरु पूर्णिमा पर वहां जाकर दर्शन करते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी कि कल कैबिनेट की बैठक भी प्रस्तावित है। तो वही गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि कन्या शासकीय विद्यालय में आयोजित भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विद्यालय में मौजूद शिक्षकों और गुरुओं का आदरपूर्वक सम्मान किया और उन्हें पुष्पमाला भेंट की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गुरु ही समाज को ज्ञान का दीपक दिखाते हैं और नई पीढ़ी को संस्कार देते हैं। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत की संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का योगदान अमूल्य है और हर विद्यार्थी को अपने गुरु का सम्मान सदा करना चाहिए। इस मौके पर विद्यालय की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसे मुख्यमंत्री ने सराहा। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में और सुधार लाने की बात भी कही। पूरा वातावरण गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धा और सम्मान से भरा हुआ नजर आया। तो वही मध्य प्रदेश में गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। राजधानी भोपाल में कमला नेहरू सांदीपनि कन्या शासकीय विद्यालय में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और शिक्षा के क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पूरे राज्य में गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर प्रदेश भर के छात्रों को 5 लाख साइकिलें भी बांटी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि सरकार पहले ही विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित कर चुकी है और अब जल्द ही स्कूटी, छात्रवृत्ति राशि समेत अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद है प्रदेश के बच्चे खूब पढ़े, आगे बढ़े और अपने परिवार और राज्य का नाम रोशन करें। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को भारतीय संस्कृति की आत्मा बताते हुए शिक्षकों के योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षक और अभिभावक भी मौजूद रहे। समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। एक बार फिर बधाई देना चाह रहा हूँ, खास करके इस नाते से भी जब हमारे अपने राज्य के अंदर आज उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा सारे विद्यार्थियों का एक तरह से पूरा परिवार है और गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। आज ही के अवसर पर 5 लाख से ज्यादा साइकिलों का वितरण भी प्रदेश भर में प्रारंभ हो गया है। बीते दिनों हमने लैपटॉप दिया था, बहुत जल्दी हम स्कूटी और गणवेश के पैसे भी डालने वाले हैं, छात्रवृत्ति की राशि भी डालने वाले हैं। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धीरे धीरे करके जैसे पूरा देश का चरित्र बदल रहा है, मध्य प्रदेश भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आइए हम सब अपने प्रत्येक त्योहार का भी आनंद मनाएं और त्योहार के पीछे छिपी हुई ये जो हमारी। तो वही छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में स्थित खमहरिया खुदान में मजदूरों ने नई लेबर कोड नीति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बाराद्वार तहसील में मजदूरों ने आक्रोश रैली निकालते हुए शोषण नहीं सहेंगे जैसे नारों से पूरे क्षेत्र को गूंज दिया। मजदूरों का कहना है कि नई लेबर कोड से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। विरोध जताते हुए उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन बाराद्वार तहसीलदार को सौंपा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में श्रमिक शामिल हुए और सरकार से इस नीति को वापस लेने की मांग भी की।
चलिए रुक करेंगे अगली अहम खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। शहर के एक इलाके में सरकारी जमीन पर बने कथित 2 मंजिला अवैध ढांचे को बुधवार को पुलिस और स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों ने बताया कि यह ढांचा लंबे समय से सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बना हुआ था और इसके खिलाफ कई बार नोटिस भी जारी किए गए थे। बावजूद इसके अवैध कब्जा खाली नहीं किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ढांचा ही गिरा दिया। प्रशासन ने साफ किया कि शहर में अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और आगे भी ऐसे अतिक्रमणों पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया और कहा कि सरकारी जमीनों पर कब्जा हटाने से इलाके में अव्यवस्था कम होगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अवैध निर्माण से बचें और नियमों का पालन भी करें। तो वही एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ नगर में वर्षों से भूपेंद्र क्लब की जमीन पर दुकानें चला रहे दुकानदारों पर अचानक से पीला पंजा चला। जी हां, बुलडोजर की इस बड़ी कार्रवाई ने सभी को हड़कंप मिलाकर रख दिया। करीब 70 से 75 सालों से उसी जगह पर रोजी रोटी कमा रहे परिवार अब बेघर हो चुके हैं और दर दर भटकने को मजबूर हैं। प्रभावित दुकानदारों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी पीड़ा साझा की और पुनरावास की मांग की। दुकानदारों का आरोप है कि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है, बावजूद इसके उन्हें उनकी जड़ों से उखाड़ फेंका गया है। बाला मुकुंद सोनी, जो इस कार्रवाई से सबसे ज्यादा प्रभावित है, उन्होंने कहा कि हम लगभग 70 सालों से अपनी दुकान चलाकर परिवार पाल रहे थे। अब न छत है न रोजगार। नगर पालिका की कई दुकानों वर्षों से खाली पड़ी थी। अगर प्रशासन चाहे तो हमें वही समायोजित कर सकता है। प्रभावितों ने यह भी मांग रखी थी कि भविष्य में अगर उस जमीन पर दुकानें बनाई जाती है तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीय लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि बिना पुनरावास योजना के गरीबों को उजाड़ देना क्या वाकई विकास है। नगर पालिका क्षेत्र में करीब 20 दुकानें खाली पड़ी होने के बावजूद कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं दी गई, जो प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस दुकानदार की गुहार सुनता है, इनकी संवेदनशीलता को देखता है, या फिर ये सारे लोग सिर्फ सरकारी आंकड़ों में ही दर्ज रह जाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुख अब छत्तीसगढ़ के कसडोल थाना क्षेत्र की ओर, जहां पर एक बड़े निवेश ठगी मामले का खुलासा हुआ है। आरोपी राम नारायण साहू और उसके सहयोगियों ने शेयर ट्रेडिंग में पैसा दोगुना करने का झांसा देकर आम लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर दी। अब तक इस मामले में थाना कसडोल में 4 अलग अलग अपराध दर्ज किए जा चुके हैं। जांच के दौरान पता चला कि ठगी की ये चेन सिर्फ कसडोल तक सीमित नहीं थी, बल्कि लवन, गिधौरी, शिवरी नारायण, महासमुंद, रायगढ़, इन जैसे इलाकों में भी कई लोगों को झांसा देकर ठगा गया। पुलिस ने जानकी साहू, देव नारायण साहू, अनीता साहू, कुसुम रानी साहू, अनिल शंकर साहू और मुख्य आरोपी राम नारायण साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ में आरोपियों ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की बात कबूल की। जांच में खुलासा हुआ कि इन आरोपियों ने ठगे गए पैसों से न केवल शेयर मार्केट में निवेश किया, बल्कि लगभग 1.75 करोड़ रुपए की कीमत की 70 हेली मशीनें भी खरीदी। साथ ही सोना खान, शिवरी नारायण, सांकरा और चंदखुरी जैसे इलाकों में कई एकड़ जमीन भी निवेश के द्वारा लिया गया। आपको बताते ये भी चले कि आरोपियों के पास से डीमेट अकाउंट, मास्टर अकाउंट, एंजल वन, ब्रोकर से जुड़े दस्तावेज, ट्रस्ट वॉलेट, एटीएम, बैंक खाता विवरण, पैन कार्ड समेत 81,000 रुपए नकद, एक मोटरसाइकिल और एक ब्रेजा कार भी बरामद किया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस अन्य पीड़ितों से भी संपर्क कर रही है।
नारायण साहू नाम के एक टीचर, उसके फैमिली के मेंबर, उसके साथी, इन लोगों ने मिलकर आसपास के ग्रामीणों से कई लोगों से लंबी ठगी की है। ट्रेडिंग के नाम पे उन्होंने रकम को डबल कराने की इन्होंने करके ठगी की है। काफ़ी लंबा अमाउंट है, ये अमाउंट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसमें कुल 4 FIR हुई हैं और इसमें 10 आरोपी अभी तक गिरफ्तार कर दे चुके हैं। कुछ आरोपियों को हम लोगों ने कांकेर से लाया था, संदिग्धों को, उसमें से कुछ पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद 6 और आरोपियों को गिरफ्तार, टोटल 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य आरोपी सहित 10 लोगों की गिरफ्तार। जी, मुख्य आरोपी सहित 10 लोगों, रामनारायण साहू मुख्य आरोपी। अभी इसमें और भी लोगों का नाम धीरे धीरे आ रहा है और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो इन्होंने जो पब्लिक को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसा लेकर जो बनाई है, उस प्रॉपर्टी की भी जांच चल रही है। अभी तक 15 प्रॉपर्टीज़ का पता चला है, जिसमें कार, बाइक, उसके अलावा कई जगह ज़मीन की है और कई जगह उनकी कार वार जो भी सब कुछ का डिटेल चल रहा है। उनके पैन कार्ड से लेकर उनके ID का सब भंगाले जा रहे हैं। ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, इसलिए भी किया जा रहा है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार। नारायण साहू नाम के एक टीचर, उसके फैमिली के मेंबर, उसके साथी, इन लोगों ने मिलकर आसपास के ग्रामीणों से कई लोगों से लंबी ठगी की है। ट्रेडिंग के नाम पे उन्होंने रकम को डबल कराने की इन्होंने करके ठगी की है। काफ़ी लंबा अमाउंट है, ये अमाउंट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसमें कुल 4 FIR हुई हैं और इसमें 10 आरोपी अभी तक गिरफ्तार कर दे चुके हैं। कुछ आरोपियों को हम लोगों ने कांकेर से लाया था, संदिग्धों को, उसमें से कुछ पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद 6 और आरोपियों को गिरफ्तार, टोटल 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य आरोपी सहित 10 लोगों की गिरफ्तार। जी, मुख्य आरोपी सहित 10 लोगों, रामनारायण साहू मुख्य आरोपी। अभी इसमें और भी लोगों का नाम धीरे धीरे आ रहा है और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो इन्होंने जो पब्लिक को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसा लेकर जो बनाई है, उस प्रॉपर्टी की भी जांच चल रही है। अभी तक 15 प्रॉपर्टीज़ का पता चला है, जिसमें कार, बाइक, उसके अलावा कई जगह ज़मीन की है और कई जगह उनकी कार वार जो भी सब कुछ का डिटेल चल रहा है। उनके पैन कार्ड से लेकर उनके ID का सब भंगाले जा रहा है। ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, इसलिए भी किया जा रहा है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार। नारायण साहू नाम के एक टीचर, उसके फैमिली के मेंबर, उसके साथी, इन लोगों ने मिलकर आसपास के ग्रामीणों से कई लोगों से लंबी ठगी की है। ट्रेडिंग के नाम पे रकम को डबल कराने की इन्होंने करके ठगी की है। काफ़ी लंबा अमाउंट है, ये अमाउंट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसमें कुल 4 FIR हुई हैं और इसमें 10 आरोपी अभी तक गिरफ्तार कर दे चुके हैं। कुछ आरोपियों को हम लोगों ने कांकेर से लाया था, संदिग्धों को, उसमें से कुछ पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद 6 और आरोपियों को गिरफ्तार, टोटल 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य आरोपी सहित 10 लोगों की गिरफ्तार। जी, मुख्य आरोपी सहित 10 लोगों, रामनारायण साहू मुख्य आरोपी। अभी इसमें और भी लोगों का नाम धीरे धीरे आ रहा है और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो इन्होंने जो पब्लिक को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसा लेकर जो बनाई है, उस प्रॉपर्टी की भी जांच चल रही है। अभी तक 15 प्रॉपर्टीज़ का पता चला है, जिसमें कार, बाइक, उसके अलावा कई जगह ज़मीन की है और कई जगह उनकी कार वार जो भी सब कुछ का डिटेल चल रहा है। उनके पैन कार्ड से लेकर उनके ID का सब भंगाले जा रहा है। ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, इसलिए भी किया। चलिए अगली अहम खबर की ओर रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कोंटा और भिज्जी इलाके में अभियान चलाकर पुलिस ने 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 नक्सलियों पर आपको बताते हुए चले कि आरोप है कि 2 नक्सलियों पर कुल 3 लाख रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तार नक्सली 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक मतदान केंद्र पर हुई गोलीबारी की घटना में शामिल था, जिसमें मतदान प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा इन नक्सलियों पर 2024 में एक ग्रामीण की हत्या का भी आरोप है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने गुप्त सूचना के आधार पर इलाके में दबिश दिया और इन्हें पकड़ने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ की जा रही है ताकि इनके नेटवर्क और अन्य साथियों की जानकारी जुटाई जा सके। सुकमा SP ने बताया कि इन पर पहले से कई मामले दर्ज हैं और लंबे समय से ये फरार थे। इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने लोगों से भी सहयोग करने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। तो वही छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में खस्ताहाल सड़कों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बालौद बाजार और जांजगीर चांपा जिलों को जोड़ने वाला गिधौरी शिवरी नारायण शबरी पुल मुख्य सड़क मार्ग गहरे गड्ढा और पानी से भरे गड्ढों में तब्दील हो चुका है। बरसात के मौसम में सड़क के बड़े बड़े गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि PWD विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इन बदहाल सड़कों की मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।
सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि लोग जान जोखिम में डालकर करने को मजबूर है। गिधौरी से हसवा मार्ग पर और गड्ढे देखने को मिल रही है, साथ ही कीचड़ के कारण वाहनों की लंबी कतारें भी लग रही है। शिवरी नारायण और गिधौरी पुलिस यहाँ पर बताया जा रहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में पूरी तरह से जुटी है, लेकिन लगातार बारिश के कारण दिक्कतें बढ़ती जा रही है। कई वाहन फंस जाते हैं, जिससे जाम की स्थिति बन रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द मरम्मत की मांग की है ताकि हादसों को टाला जा सके और लोगों को राहत मिले। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।